नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों से हम लोगों की इच्छा थी कि इंडिया गेट चलना है घूमने के लिए, तो हम लोग आ नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण हम लोग उलझे हुए थे, मगर हमारी परम पूजनीय माता जी हमारे गांव से आई हुई हैं, तो ये सौभाग्य हमको मिल पाया। और हमारी माता जी कह रही थी काफ़ी दिनों से कि चलना है कहीं घूमने के लिए, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो अभी बीच में उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया था, तो हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए। और अभी जो है ईश्वर के दया से और ईश्वर के आशीर्वाद से उनका स्वास्थ्य जो है ठीक है। तो आज हम लोगों ने, सब लोगों ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, आज हमको घूमने के लिए चलना है। तो मैं यहाँ घूमने के लिए आ गया। मेरी इच्छा तो नहीं थी इस वीडियो बनाने के लिए, मगर आप लोगों के लिए मैंने ये सोचा कि कम से कम आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप लोग भी कोई कहीं अगर मैं नई जगह जा रहा हूँ तो आप लोग मेरी वीडियो देख लें, क्योंकि आप मेरे परिवार की तरह हैं। और मैं कभी आप लोगों को अपने परिवार से अलग नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं देखता हूं, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि अपने कैमरे के माध्यम से मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाता रहूं, और जो चीज़ मैं आपको बता सकता हूं आपको बताने की कोशिश करूं। तो अगर नोएडा से किसी को यहां आना है तो सबसे अच्छा यहां पे आने के लिए उसको मंडी हाउस आए। और अगर मंडी हाउस आने में वहाँ उनको दिक्कत है तो बस से भी आ सकते हैं अगर आप। तो इंडिया गेट का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया है, जिसको राजस्थान के भरतपुर से लाया गया था। और इसकी ऊंचाई लगभग 42 मीटर है, और इसे बनाने में लगभग 10 वर्षों का समय लगा था। इंडिया गेट का उद्घाटन 12 फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इंडिया गेट में पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था, और विश्व युद्ध के शहीदों में 13,500 सैनिकों का नाम इस दीवार पर अंकित है। स्वतंत्रता के बाद इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति का स्थान बनाया गया, और भारतीय सेना के बलिदान को याद रखने के लिए अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक, जिसका निर्माण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ने वाले बहादुर सैनिकों के याद में बनाया गया। अमर जवान ज्योति की स्थापना 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट के नीचे किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। इंडिया गेट उन लोगों को याद में बनाया गया जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह स्मारक नई दिल्ली के राजपथ मार्ग पर स्थित है, जो विरासत के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति और अन्य कई मुख्यमंत्री, राजनीतिक नेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों जो इंडिया गेट के नीचे स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों के माला फूल अर्पण किया जाता है। इसमें इंडियन आर्मी के लगभग 90,000 सैनिकों ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी।
इन्हीं सैनिकों के सम्मान के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया। अमर जवान ज्योति काले संगमरमर पत्थर और इसके ऊपर एक बंदूक और एक सैनिक की टोपी रखी गई है। इसका महत्वपूर्ण एक स्मारक के से जोड़ा जाता है और आसपास फव्वारे राष्ट्रपति भवन के दृष्टि से के कारण इंडिया गेट दिल्ली वासियों के लिए पिकनिक स्थल, अनेकों प्रकार के घूमने के पर्यटन स्थल को माना जाता है। और मेरा ज्ञान जो भी था मैंने आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है कि मैं आप लोगों को हर बात ना बता पाया हूँ। और इसी के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है और हमें तो फ़ख्र है कि इस देश में ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी और देशभक्त भारत में पैदा हुए, जिन्होंने अपना देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया और कुर्बान कर दिया। और यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए हमें महसूस ही नहीं होता कि यह इतना पुराना स्मारक है। और इंडिया गेट तो लोगों में, टूरिज़्म में इसका बड़ा महत्व है और काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं काफ़ी और बच्चे भी हैं। और अब मैं आपको हर चीज़ बोलूं और तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा कुछ कैमरे के माध्यम से भी देखें। यहाँ पे अच्छे अच्छे पार्क बनाए गए हैं और मैं अभी आपको अमर जवान ज्योति के पास ले जाने की कोशिश करूँगा आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा जो हमारे सैनिकों ने अपनी कुर्बानी जो दी थी देश के लिए, उसको एक छोटे से पत्थर पे अंकित किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है, मगर जो उन सैनिकों ने हमारे देश के लिए किया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, यह हमारे लिए बड़ा गौरव का पल है। और देश कभी उन्हें इस बात के लिए भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने इस देश के लिए किया। और इसका जो एरिया है काफ़ी बड़ा है और हम लोग भी अपने सब परिवार के साथ यहाँ पे आए हैं और जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। और आप मेरे कैमरे के माध्यम से आप बने रहें और इस वीडियो को देखें। बंदूक चल रहा है अभी तक नहीं दिया। इधर देख सामने, अरे सामने भी रोशनी। नेक्स्ट टाइम हो गया छूटेगी नहीं।
चल जाओ नहीं होगा नहीं लाइट आता है अरे रात में तो दिखता है इंडिया के, दिन में दिख ही कहाँ रहा है। अभी वही लेट होता ना सर। अब आ गए गेट पे, इंतजार कर रहा हूँ, अंदर जाएगा का। अपने वाला मोबाइल दे दीजिए अपन पानी वाला और अब आप फिर ये जन ये सब ऐसे बंद
राष्ट्रीय समर स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा 4 संकेंद्रीय बिंदुओं पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ समय पश्चात आप नेक्स्ट के समारोह को देखेंगे। जय हिंद। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the Armed Forces on behalf of the nation on 25th February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The southern layout of the memorial is based on distinct scheme of 4 concentric circles depicting the journey of a soldier from his birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness next of King ceremony. Check. शहीदों की चिताओं पर लड़ेंगे हर वारिस में, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के श्रद्धेय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट ऑफ के समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी सैन्य क्रमांक 2-9-0-1-6-9 सूर्य नायक AK पांडुरंग ज्योतिबा, श्रीमती सरला एवं श्री ज्योतिबा के वीर पुत्र नायक AK पांडुरंग ज्योतिबा जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से संबंध रखते थे एवं ऑपरेशनल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और कठोर परिश्रम एवं निष्ठा भाव से इन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन सैनिक के रूप में तैयार किया। ऑपरेशन रक्षा के तहत 5 मराठा इन्फेंट्री केंद्रीय प्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित मेंढर सेक्टर के नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। दुश्मन द्वारा निरंतर घुसपैठ प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए बटालियन वीर रणबांकुर देश के सबसे पहले की भूमिका में देश की सुरक्षा में समर्पित थे। दिनांक 10 अगस्त 2010 को संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए शत्रु ने उस पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर नायक AK पांडुरंग ज्योतिबा तैनात थे और एक प्राणघातक हमले से वह वीर गति को प्राप्त हुई। मां भारती की सुरक्षा करते हुए इन्होंने सशस्त्र सेनाओं की उच्च परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान दिया। देवियों और सज्जनों, देश के सैनिकों का सम्मान करना ही
देश का सम्मान करना है। आज नेक्स्ट ऑफ कीन समारोह के दौरान हमारे इंद्रिय बलिदानी स्वर्गीय एके पांडुरंग ज्योतिबा की पत्नी श्रीमती सुरेखा समस्त राष्ट्र की ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the next off-key ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of fallen soldiers. In today's next off-key ceremony, we remember and honor the selfless service of number 2790169M, Nayak P.K. Pandurang Jyotiba, son of Sri Jyotiba and Srimati Sarla. Nayak P.K. Pandurang Jyotiba was the resident of district Kolhapur in Maharashtra and belonged to the 5th Battalion of the Maratha Light Infantry Regiment. Enlisted in mighty Indian Army in the year 1993, Nayak P.K. Pandurang Jyotiba took part in several training and operational activities, which was instrumental in making him a fine soldier. During Operation Russia in the year 2010, 5 Maratha Line was deployed along the line of control in major sector of Union Territory of Jammu and Kashmir. Keeping in view the continuous infiltration wave from the enemy side, the vigilant soldiers of the battalion were guarding the territory with utmost devotion. On 10th of August 2010, White Nayak P.K. Pandurang Jyotiba was guarding his post. The enemy opened fire on his post, which was in gross violation of ceasefire. The brave soldier sustained fatal injuries and made supreme sacrifice while safeguarding the own territory of the nation. Ladies and gentlemen, to honor our soldiers is to honor our nation. In today's next off-key ceremony, Mrs. Surekha, wife of late Nayak P.K. Pandurang Jyotiba, will pay homage at Amar Jawan Jyoti in the honor of brave fallen soldiers who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind. आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें व निधारित सैल्यूट करें। यह राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे यह भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी न करें। All are requested to stand at attention during the flag turning ceremony as a mark of respect to the national flag, and those in uniform to salute. You are also requested to read the flag, no race slogans during the ceremony. Thank you.
श्रीमती सुरेखा पत्नी स्वर्गीय नायक एके पांडुरंग ज्योतिबा अभी आगंतुक पुस्तक हस्ताक्षर करने जा रही हैं। मिसेस सुरेखा, wife of late नायक एके पांडुरंग ज्योतिबा, is going to sign the visitors book now. समारोह समाप्त हो चुका है। आप सभी से सविनय निवेदन है कि सीढ़ियां चढ़कर राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में अपनी विजिट जारी रखें। Ladies and gentlemen, the ceremony is now over. You are requested to kindly climb up the stairs and continue your visit of the National War. Thank you. Jai Hind. रात हो गई, फिर नजर आ रहा है। चालीस 60 लाख आदमी मरे ना उन्हें अरे वो स्टिक निकालना नहीं है। ना निकालो भाई। चलो आगे चलो। अगर मेरे चैनल में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जो हैं मेरे परिवार की तरह हैं। और जो भी मैं आपको दिखा सकता था मैंने अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की पूरी कोशिश की।